स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तो हमारी क्यूट सी लवली फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर और प्रे करती हूँ कि इस साल आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर हैन को देखते हैं, जो पे ग्रुप का सीक्रेट बॉस होता है। वो अपनी फैंग फैमिली के एक नेकलेस को खरीदने के लिए एक ऑक्शन में आया होता है। इनफैक्ट पास्ट में जब वो अपने मॉम डैड और ड्राइवर के साथ जा रहा था, तब एक ट्रक ने आकर उनकी कार को ठोक दिया था और वो गुंडे नेकलेस और एक चिप चुरा के ले गए थे, जो कि हैन ने देख लिया था। इसलिए मिस्टर हैन उस नेकलेस को 200 मिलियन में खरीद लेता है। फिर नेक्स्ट बोली एक लड़की की लगती है। ये है हमारी फीमेल लीड सी याओ। मिस्टर हैन का हैकर उसे बता रहा था कि ये लड़की तो सी फैमिली की बेटी सी याओ है। 2 मंथ पहले सी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। इसके डैड ने खुद को हर्ट कर लिया और इसकी मॉम पागल हो गई। आपके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में इसकी सी फैमिली भी दोषी हो सकती है। लोग मिलियंस में सी याओ की बोली लगा रहे थे। कोई कहता है 50 मिलियन, कोई 100 मिलियन। मिस्टर हैन कहता है 200 मिलियन। हैकर कहता है बॉस आप पागल हो गए हो, वो आपके दुश्मन की बेटी भी हो सकती है। मिस्टर हैन कहता है तुम्हें नहीं लगता सी फैमिली और फैंग फैमिली दोनों के एक साथ खात्मा हुआ है? क्या पता इस लड़की से मुझे कोई सबूत मिल जाए। इसलिए वो 300 मिलियन में सी याओ को खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हैन ने सी याओ को ब्लाइंडफोल्ड लगाकर उसके हाथ बांध रखे थे। जैसे हटाता है वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। हैन कहता तुम्हारी ये हालत है तब भी मुझसे नेगोशिएट कर रही हो। सी याओ वो कहती है तुम मुझे जानते हो? कौन हो तुम? तो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो तुम पे मैंने 300 मिलियन खर्च किए हैं। सी याओ कहती है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं कैसे करोगी, तुम्हारी सी फैमिली तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है और तुम्हें ऑक्शन में कर्जा चुकाने के लिए तो भेजा था। जैसे उसके क्लोज होता है वो अपनी आइस बंद कर लेती है, बट वो तो उसकी रस्सी खोल के उसे बेड पे पटक देता है। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था, ये अपनी हेयरपिन निकाल कर उसकी तरफ कर देती है। कहता तुम क्या ऐसे मुझे मारोगी? उसके दोनों हाथ बांध कर उसे बेड पे पटक देता है। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे डरा दोगी, पर तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और उसका गला पकड़ लेता है, ये तुम्हारा सबसे कमजोर हिस्सा है ना। कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो। जैन कहता है अगर तुम ऐसे झटपटाती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी वो रुक जाती है। हैकर उनकी बातें सुन रहा था और कहता है मुझे ये सब मत सुनाओ। तो वो अपनी ईयरबड निकाल के फेंक देता है। जैन उसके क्लोजो कहता है तेज तेज से चिल्लाओ। तो सिया चिल्लाने लगती है। फिर मिस्टर हैन उसे चुप करा के वहां पर लगे ऑडियो बुक दिखाता है। वहां पर जगह जगह लगे ऑडियो बुक निकाल के पानी में फेंक देता है। इसलिए सिया वो जानबूझ के चिल्ला रही थी। पूछती है मिस्टर मुझे कब तक ऐसे चिल्लाना पड़ेगा? वो कहता है 2 घंटे तक। आखिर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हूँ। ये लोग अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है इनके तो पानी में भी नशा हो। उसे पकड़ के वॉशरूम में ले जाता है और उस पर शॉवर चला देता है। वो ठंड की वजह से उसे हक कर लेती है तो उसे पकड़ के पीछे से हक कर लेता है। हाथ से नोच के उसकी गर्दन पे लव बाइट बनाने लगा था, बट वो उसके काट के भाग जाती है। जैसे मिस्टर हैन नहाकर बाहर आता है तो कहती है थैंक यू। उसे पानी देने लगी थी। पानी पीकर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने उसके पानी में नशा मिला दिया था। वो उसकी गन उठाकर कहती है ये मैं ले रही हूँ, तुम जो भी हो आज के लिए थैंक यू। और वो उसके ऊपर कपड़ा ढक के उसकी शर्ट पहन के वहां से भाग जाती है। होश आता है बट वहां के बॉडीगार्ड्स उसे फिर से पकड़ के ले आते हैं। ये लड़की आपकी बात नहीं सुन रही, क्या हम आपकी हेल्प करें? मिस्टर हैन कहता है एक जंगली बिल्ली के पंजे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मजेदार है ना। गार्ड्स उसे एंजॉय करने को बोल के चले जाते हैं। कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, इधर आओ। जैसे उसके पास आती है उसे पीछे से पकड़ के गन निकाल लेता है। मुझे नशा दोगी? अभी भी समझ नहीं आया है, ये जगह इन लोगों के कंट्रोल में है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम्हें लगा तुम अकेली यहाँ से निकल जाओगी? वो कहती है मिस्टर हैन मुझे पता तुम बहुत पावरफुल हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता है आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ तो मैं इनाम देता हूँ। वो डरने लगी थी बट वहाँ तो फायर क्रैकर्स होने लगते हैं। कहता बॉस सब रेडी है। तो वो कहता है तुम रेडी हो ना? जैसे वहाँ पे ब्लास्ट होता है वो उसे पकड़ के घुमा लेता है। थोड़ी सी चोट उसके लग गई थी। वो सिया को पकड़ता हुआ रस्सी की हेल्प से उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बचाकर अपनी कार में भगा के ले गया था। कहता है मेरी कार से निकलो। पूछती है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता मैं ठीक हूँ। तो कहती है मेरे पास ना जाने की कोई जगह है ना ही मेरे पास पैसे हैं। कहता मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी टिकट खरीद दिया है। ऑक्शन के पैसों से तुम्हारी सी फैमिली का कर्जा भी उतर गया होगा, तो वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। उन्हें लगेगा कि आग में तुम निपट गई। तो उसे 2 लाख और फोन दे देता है तो सब कुछ भूल कर अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सकती हो। वो कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस्टर हैन को सोचने लगा था और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर हैन के मास्टर ने उसे ये सब फाइटिंग की ट्रेनिंग दी थी। सिया कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें कोई जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। बट वो उसे जाने को कहता है तो पीछे मुड़ के देखती है। मिस्टर हैन कहता है ये गन बच्चों का खेल नहीं है, और कार से वापस जाने लगा था बट वो उसकी फोटो खींच लेती है। सीन में हम देखते हैं सिया अपने कॉलेज में स्टडी करने के लिए आती है। स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, ये तो सी फैमिली से है ना, बिल्डिंग से कूद गए थे ना, इसके बाप ने बहुत फ्रॉड किए थे। पास्ट में हम देखते हैं सी कंपनी में पुलिस वाले आकर उसके डैड को पकड़ने आए थे कि तुम लोगों ने फ्रॉड किया है। उसमें देखती है उसके डैड बिल्डिंग से कूद रहे हैं। ये देखकर उसकी मॉम की हालत भी खराब हो जाती है, होने लगी थी। बट तभी एक टीचर आकर उन सब स्टूडेंट्स को चुप करा देता है। सबको पढ़ाने लगा था
जैसे क्लास डिसमिस होती है, टीचर रैन उसे साथ में गैदरिंग में चलने को कहता है, बट वो कहती है थैंक यू मेरी अभी हेल्प करने के लिए, पर मुझे किसी गैदरिंग में नहीं जाना। मैं तो मेरी मॉम की तबीयत पता ही है, मुझे उनकी केयर करनी है। रैन कहता तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अभी लिटिल गर्ल हो तो तुम अकेली उनका ध्यान कैसे रखोगी? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। बट तभी सियाओ की फ्रेंड उसे बुलाकर ले जाती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता टीचर रैन तुम्हें लाइक करता है? वो कितना रिच और हैंडसम भी है, तुम हाँ क्यों नहीं करती हो? सियाओ कहती है मैं भी इस बारे में नहीं सोच सकती हूँ, मैं अभी जल्द से जल्द सच का पता लगाना चाहती हूँ ताकि अपने डैड को इनोसेंट प्रूव कर सकूं। फिर जब रात में सियाओ जा रही थी तो मिस्टर हैन उसे कार में से बैठा देख रहा होता है। सियाओ का देखती है उसके अपार्टमेंट का गेट खुला है, तभी पीछे से गुंडा आके उसके चाकू मारने वाला होता है, बट मिस्टर हैन चिल्ला देता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। गुंडा वहाँ से भाग जाता है, बट सियाओ ने ईयरबड लगा रखी थी इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं आता और वो अपार्टमेंट में चली जाती है। वो गुंडा आकर मिस्टर हैन पर अटैक कर देता है, बट मिस्टर हैन तो उसे चुटकी में मार के भड़का देता है। मार के उसकी बुरी हालत कर दी थी। हैकर से कहता है कोई सिया को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है बॉस आपने कहा था पर्सनल मैटर के लिए जा रहे हो, तो आप अपनी लवर से मिलने आए थे? हाँ। हैन कहता है उस गुंडे की कोई टैटू था, पता करो वो किस ऑर्गेनाइजेशन से था। फिर वो रात भर सियाओ के अपार्टमेंट के बाहर ही अपनी कार में वेट करता है, मॉर्निंग में वहां से जाता है। सियाओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए झाओ फैमिली में उनके बेटे की ट्यूटर बन के जाती है, बट वहां पर मिस्टर हैन भी आ जाता है। सियाओ उस बच्चे से कहती है तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। ऐसे वो बाहर निकल के जाने लगी थी तो उसे देख सोचती है ये पीछे से जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और फिर चुपके चुपके रूम में घुस के वहाँ पे तलाशी लेने लगती है कि शायद उसे कोई प्रूफ मिल जाए। मिस्टर हैन मिसेस झाओ की ज्वेलरी चेक कर रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो आप इसे बेच क्यों रही हो? फिर वो भी वॉशरूम जाने लगा था, वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है मैं भी वॉशरूम होके आता हूँ। तलाशी के टाइम पे सियाओ से एक स्टैचू हिल जाता है, तभी एक गेट खुलता है। समझ जाती इसका मतलब झाओ फैमिली में एक सीक्रेट रूम भी है। उसके अंदर भाग जाती है, उसके सीक्रेट रूम में जाती है, वहां पर मिस्टर हैन आकर तलाशी स्टार्ट कर देता है। दीवारें खटका के देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ सियाओ होती है, पर तभी मिसेस झाओ से आवाज लगाती है तो मिस्टर हैन वहां से चला गया था। सियाओ सोचती है ये कौन था जो झाओ फैमिली में चेकिंग करने आया था। मिस्टर हैन मिसेस झाओ से वो 200 में ज्वेलरी खरीद लेता है। वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके सियाओ को आवाज लगाता है तो वो सोचती है मुझे यहाँ अगली बार आना पड़ेगा। मिस्टर हैन पूछता है अंदर कोई है? मिसेस झाओ कहती है मेरे बेटा और उसकी ट्यूटर है। तो मिस्टर हैन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकती हो, जरूरी नहीं कि ये ज्वेलरी के बारे में हो। और फिर वो वहां से जाता हुआ हैकर को बताता है कि झाओ फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, वहां पे एक सीक्रेट रूम था और सामान बिखरा देख ऐसा लग रहा था मुझसे पहले किसी और ने तलाशी ली थी, तो पता करो मिसेस झाओ के बेटे की ट्यूटर कौन है। हैकर कहता है बॉस किंग ने आपको न्यू मिशन दिया है और आपका न्यू टारगेट है फूबाओ। उसकी वाइफ को शक है कि वो चीटिंग कर रहा है, तो इस मिशन के लिए आपको न्यू आइडेंटिटी दी गई है कि आप कसीनो के ओनर मिस्टर तैंग हो। सीन में वो कसीनो का ओनर मिस्टर तैंग बन के जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी फूबा लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और तभी वहां पर सियाओ आती है। हैकर मिस्टर हैन को बताता है कि उस बच्चे की ट्यूटर सियाओ ही बन के गई थी। वो उसे देखने लगा था। सियाओ जाकर फूबाओ के साथ बैठ जाती है जो उसे क्रेडिट कार्ड देता है, तो फूबा उसके साथ गेम खेलने लगा था, बट वहां पर सियाओ को देखकर मिस्टर हैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि फूबाओ ने सियाओ को टच किया और वो सियाओ से डाइस रोल करवाता है। मिस्टर हैन ने उसे डाइस गेम में फिर भी हरा दिया था। सियाओ सोचती है ये तो वही है और कहता है तुम गेम जीत गए हो, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आ रही है तो आज रात के लिए तुम इसके साथ एंजॉय कर सकते हो। हैन कहता जरूर, मुझे भी ये लड़की पसंद आई। फूबा सियाओ को मिस्टर तैंग के पास जाने को कहता है। वो नर्वस होती कहती है मिस्टर तैंग मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो कहता ओके। जैसे वहां से जल्दी जाने लगी थी मिस्टर हैन उसे पकड़ के खींच लेता है। मुझे नहीं पता था सी फैमिली की यंग लेडी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएगी। कहती तुम्हारी भी तो ये हालत है, तुम भी तो अपना नाम बदल कर आए हो मिस्टर तैंग। करने लगी थी बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें जो पैसे दिए थे क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? ये तुम पैसों की इतनी लालची हो गई हो कि बेचने ही आ गई यहाँ पे। सोचती है क्या ये मुझे ऐसा इंसान समझता है? हाँ, मुझे पैसों की कमी हो गई थी, उसे रिच लाइफ जीती आ रही हूँ ना, इसलिए मैं अब अपनी पुअर लाइफ जी नहीं पा रही, इसलिए मेरे खर्चे नहीं निकल रहे हैं। जैसी मर्जी लाइफ जियो, तुम्हें इससे क्या? वो गुस्से से दीवार में घुसा मारता है। सियाओ लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही काइंड बिहेव कर दिया जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। जब तुम बेचने आई ही हो तो फिर मुझे क्यों नहीं बेच देती? वो कहती है क्या बोल रहे हो? वो उसे कंधे पे टांग के ले जाता है कि बेड पे पटक देता है। सियाओ कहती है ये क्या कर रहे हो? वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसके कपड़े निकालने वाला था तो कहती रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। अपने डैड की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आई थी, पुलिस ने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हारे डैड ने खुद को मारा है। कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी सी फैमिली के बारे में पता ही होगा, मुझे नहीं लगता ये कोई नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन था, जरूर हमारे सी फैमिली को टारगेट कर रहा होगा। वो कहता तो तुम्हें लगता है कि फूबाओ ने कुछ किया है? कहती है पता नहीं, पर मैंने उसे अपने डैड के साथ बिजनेस की बातें करते देखा था, तो हो सकता है उसका कोई लेना देना हो। वो कहता तुम लिटिल गर्ल हो, तो कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ। मिस्टर हैन कहता है जब तुम्हारे मॉम डैडी कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे जैसी लिटिल गर्ल क्या कर लेगी? पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है?
सिया को नशा होने लगता है। वो हैरान था, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें किसी ने खाने पीने को दिया था? इनफैक्ट बार में अंदर जाने से पहले उसे एक ड्रिंक पीने को दी गई थी, तो वो समझ जाता उसमें जरूर नशा मिलाया होगा। उसके क्लोज आने लगती है तो कहता है खुद को काम डाउन करो, और फिर वो उसे गोद में उठाकर सीधा बाथटब में लाके डुबा देता है। पूरी भीग गई थी तो उसे हक कर लेती है, मुझे ठंड लग रही है। अब होश में आ गई ना, तो वो गुस्से से उसके ऊपर पानी की छट्टे मारने लगती है। वो बेटा ड्रिंक कर रहा था, देन वो आकर उसके हाथ पे लगी चोट पे मेडिसिन लगाने लगी थी। तो तुम्हें चोट कैसे लगी? कहता है तुम्हें इससे क्या? तो पूछती है तुम हो कौन और आज रात तुम यहाँ पर क्यों आए? कहता है मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, कसिनो के ओनर ने मुझे हायर किया था। सीईओ कहती है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या अपने डैड की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं भी तुम्हें हायर कर सकती हूँ? बट वो उसकी मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेता और कहता है इतनी बार बोला है तुम इस मामले में ना ही पढ़ो, ये खतरनाक हो सकता है, क्या तुम अभी तक समझी नहीं? सीईओ कहती है मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, सच जानना है मैं चैन से मर सकती हूँ। वो कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सीईओ थैंक यू करके जाने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता। तो वो चली जाती है। हैकर आकर कहता है बॉस तुम बार बार उसे बचाते रहते हो, तुम्हें उसकी इतनी परवाह है और वो इतनी मासूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? हैन कहता है वो बस अभी उछल रही है। हैकर कहता है बॉस आपने खुद को सिक्योरिटी ऑफिसर बोल दिया, जबकि आप तो पूरे वर्ल्ड का सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से हो। मेन बॉस किंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लीडर आप ही तो हो। छोटी सी लड़की से झूठ बोला, ये अच्छी बात नहीं है। मिस्टर हैन कहता है तुम आजकल बहुत बकवास करने लगे हो। जैसे वहां पर यांगली आती है, मिस्टर हैन जोर से ग्लास फेंक के मारता है कि तुम यहाँ पर लड़कियों को बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, तो तुम्हारे लिए काफी नहीं था? यांगली कहती है कस्टमर्स की कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट होती है। मिस्टर हैन कहता है मैंने बोला ना आगे से ये सब घटिया बिजनेस मत करना। उसे वहां से भगा देता है। हैकर वहां पे आता है तो पूछता है फूबाओ को क्या हुआ? हैकर कहता है मैंने उसके सेल फोन में प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है, उस पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं, बट उसके फोन में तो कुछ नहीं मिला ऐसा। वाइफ ने हमें उसके अफेयर के बारे में पता करने को बोला है, बट उसके फोन में तो एक भी लड़की की फोटो नहीं मिली और ना ही किसी के साथ कोई चैट मैसेज था। ट्रेन कहता है फिर तो पक्का उस फूबाओ के साथ कुछ प्रॉब्लम है। सीईओ ने बताया कि उसने उसे अपने डैड के साथ देखा था, हो सकता है उसका सी फैमिली में लेना देना हो और फैंग फैमिली के साथ भी कोई कनेक्शन हो, इन्वेस्टिगेट करो। हैकर कहता है बॉस फूबाओ को अभी भी मैसेज आया है। इधर सीईओ ने भी फूबाओ का फोन हैक कर लिया था, जो अपनी वाइफ से बोल रहा था कि मुझे बिजनेस के लिए एक पार्टी में जाना है। सीईओ उस पार्टी में जाने लगी थी बट बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं, तुम तो हॉट भी नहीं हो, अंदर नहीं जा सकती हो। वो कहती है मुझे सीजन मिलेगी। जैसे वो देते हैं वो अपनी ड्रेस काट के छोटी कर लेती है। अब तो ठीक है ना? सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं अब भी नहीं चलेगा। उसे और काट देती है, अब तो चलेगा ना? उसे अंदर जाने देते हैं। उसे पार्टी में आते देख हैकर कहता है बॉस वो देखो ये तो सच में यहाँ पे आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है स्पेशली तुम्हारे लिए आई हो? कहता उस पर नजर रखो। यांगली सोचती है मिस्टर हैन ने मेरी तरफ तो ऐसे कभी नहीं देखा, तो ये लड़की कौन है? दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि जब मैं बार में जाने वाली थी लड़की ने मुझे पैसे देकर रोक दिया और खुद वहां पे चली गई। सीईओ ने उसकी पॉकेट में रिकॉर्डर डाल दिया था, तो फूबाओ समझ आता है कि उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला। सीईओ जाती हुई यांगली से टकरा जाती है तो कहती है सॉरी, जबकि यांगली उसे गुस्से से देख रही थी। फूबाओ किसी मिस्टीरियस मास्क वाले आदमी को बता रहा था टैंक तो बॉस बहुत सारे पैसों वाला बेवकूफ इंसान है, वो हमारा नेक्स्ट एजेंट बन सकता है, जो एक लड़की ने अप्रोच किया। सीईओ झांके देखने लगती है। फूबाओ कहता कौन है वहाँ पे? तभी सीईओ को पकड़ के कोई खींच लेता है और वहाँ पे कैट छोड़ देता है। कहता बस कैट थी एक, पर जैसे वहाँ से जाने लगा था वो मिस्टीरियस आदमी अपने गुंडे को कहता है हमें पकड़वाएगा तो इसका काम तमाम कर दो। इधर सीईओ को मिस्टर हैन पकड़ लाता है। आज तो मुझे फिर मिल गई, मैं हैरान भी नहीं हुआ, चौथी बार मैंने तुम्हें बचाया है। आने लगी थी तो एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती तुम यहाँ पर क्यों हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें कैसे पता फूबाओ यहाँ पे होगा? कहती है मैंने उस पर ऑडियो रिकॉर्ड लगा दिया था। तभी मिस्टर हैन उसे पलट के कुछ करने लगता है। फूबा चाह रहा था तभी उसे गुंडा पकड़ लेता है। मिस्टर हैन सीईओ को छुपाया हुआ चाकू निकाल लेता है। तुम तो सच में बहुत चंट हो कि चाकू यहाँ पे ले आई। यांगली उसे बुलाने आती है तो मिस्टर हैन सीईओ को मास्क दे देता है, लेजर उड़ा देता है। अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी है, तो तुम्हें मेरे साथ चुपचाप रहना है। मिस्टर हैन खुद भी मास्क पहन लेता है करके मास्क वाला फूबा को पकड़ के लाता है। तो कौन हो तुम? पता है मैं कौन हूँ? कैसे मुझे किडनैप करने की? जोकर कहता अगर मैं तुझे नहीं पकड़ के लाता तो कब का निपट गया होता। तो हुआ कुछ यूं था कि जब गुंडा फूबा को मारने लगा था तभी वो जोकर गुंडे से लड़के फूबा को वहां से भगा के ले आया था। फूबा कहता वो गुंडा भी तुम्हारा ही होगा। जोकर कहता तेरे मोटे दिमाग में घूसा भरा है क्या? तो हमने तुझे बचाया है। मिस्टर हैन कहता मैं तुझे दो चॉइसेस देता हूँ, एक तो पहले ये बता दे कि वो लोग है कौन, तुझे जाने देंगे, तेरे पास 5 सेकंड है। दूसरी पता नहीं तेरा क्या होगा फिर। वो कुछ नहीं बोलता। जोकर उसके मारने लगा था। सीईओ डर के मारे मिस्टर हैन का हाथ पकड़ लेती है। मैं बता दूंगा पर मेरी कंडीशन है। सब लोग उस मिस्टीरियस आदमी को झैंग सरनेम से बुलाते हैं बट उसका पूरा नाम किसी को नहीं पता। मैंने उसका फेस भी नहीं देखा, वो मास्क पहन के आता है। जिसने मुझे कांटेक्ट किया था
क्योंकि उससे पहले जो ओड झैंग था उसके रिटायर होने के बाद उसने गैंग को संभाल लिया। पूछता वो लोग क्या करते हैं और तुम्हारा उसमें क्या रोल है? तब मैं उसके लिए लालची अमीर लोग ढूंढ के देता हूँ, बेवकूफ होते हैं जिसे वो एजेंट कहते हैं। बस बीच का हूँ, बाकी बातें वो लोग मुझे बताते ही नहीं है। जोकर पूछता तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर तैंग है। फूबाओ कहता हाँ, उस कसीनो का ओनर। कहता तुम्हारा मतलब वो लालची और बेवकूफ इंसान है। मिस्टर हैन उससे सियाओ के डैड की डेथ के बारे में पूछता है तो फूबाओ कहता है मुझे बस इतना पता है कि वो लास्ट एजेंट था। मिस्टर हैन उसके क्लोज आकर पूछता है फैंग फैमिली के बारे में तुझे क्या पता है? कहता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जोकर उसे पकड़ के लेके जाने लगा था तो फूबाओ कहता मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो। बट वो उसे पकड़ के ले जाता है। तभी वो दोनों मास्क हटाते हैं तो पूछती है अब तुम उसके साथ क्या करोगे? मिस्टर हैन कहता है फूबाओ जैसे लोग पैसों के लिए लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा करते हैं, तो मैं भी उसके साथ वही सब करूंगा। पहले उसके हाथ काटूंगा, मुड़ी उधेड़ूंगा, पानी में फेंक के शार्क्स को हिला दूंगा। वो डरने लगी थी तो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं ये सब करूंगा? ऑफ कोर्स उसे पुलिस स्टेशन भेजूंगा ना। या वो कहते मुझे पहले से लगा था, मेरे डैड के मामले में कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है ना सी फैमिली का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पुलिस को इसे हैंडल करने दो। तो तुम डिटेक्टिव गेम खेलना बंद कर दो। ये पर मैं हार नहीं मान सकती हूँ। तो तुम्हें पता है ना ये सब कितना डेंजरस हो सकता है। या वो कहती है क्या मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें हायर कर सकती हूँ? वो कहता मुझे हायर करने के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। या वो कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे दूंगी, जो भी होगा सब तुम्हें दे दूंगी। कहती है हमारे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए टाइम नहीं है। या उसे ब्लेजर पकड़ा के वहां से चली जाती है। इधर मिसेस क्या मिस्टर हैन को अपना विला बेचने कहती हैं, नहीं मुझे और मेरे बेटे को सेफली फॉरेन भेजना है। मिस्टर हैन कहता भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो मिसेस झाओ कहती है तुम्हारी पे ग्रुप वाली मिस्टर हैन की आइडेंटिटी पता है, मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है। लग रहा कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे और मेरे बेटे के लिए सेफ नहीं है, हम खतरे में, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। मिस्टर हैन कहता है ओके मैं आपका विला खरीदने के लिए रेडी हूँ और बदले में आपको और आपके बेटे को सेफली फॉरेन पहुंचा दूंगा। फिर वो रात में वहीं बैठा था। हैकर आके पूछता है बॉस आप इतनी रात में क्यों जाग रहे हो? मिस्टर हैन कहता है जंगली बिल्ली का वेट कर रहा हूँ। सिया चुपके चुपके उस घर में घुस आती है और अंदर आके तलाशी करने लगी थी। मिस्टर हैन कहता है यहाँ पे अंदर आ तो गई हो पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं अंदर नहीं घुसी हूँ, मैं खो गई थी। डर के मारे अपनी आइस पे हाथ रख लेती है। मिस्टर हैन उसके पास आता है तो कहती है ये यहाँ पर तुमने मिसेस झाओ का विला खरीद लिया है? मिस्टर हैन कहता है अगर तुम्हें भूतों से इतना डर लगता है तो इतनी रात में चुपके चुपके सीक्रेट रूम में क्यों घुसती हो? मैंने डोर खुला छोड़ा तो तुम अंदर घुस आई, ये डेंजरस भी तो हो सकता है ना। वो कहती है तुम फूबाओ के और झाओ फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? वो कहता है पिछली बार फूबाओ की वाइफ ने उसका अफेयर पकड़ने के लिए हमें हायर किया था। वो पूछती है कि मिसेस झाओ ने तुम्हें कुछ बताया? तो कहता है उसका फूबाओ से कोई रिलेशन नहीं है। वो कहती है फिर वो फॉरेन क्यों गई? मिस्टर हैन कहता है उसका हस्बैंड जेल में है बट वो और उसका बच्चा निर्दोष है, इसलिए वो फॉरेन चली गई। वो कहता तुम्हारा मिसेस झाओ और उसके केस से कोई लेना देना नहीं है, फिर तुमने उसका विला क्यों खरीदा? बट वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम मुझसे इंटेरोगेट कर रही हो। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्लोजो कहता है मैं अभी भी फॉरेन से आया हूँ तो मुझे रहने के लिए घर चाहिए था, मैंने ये विला खरीद लिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट पूछो, मैं बता दूंगा। वो पूछती है तो तुम्हारा रियल नेम क्या है? तो मिस्टर हैन बताता है पे ली, तुम मुझे ली बुला सकती हो। सियो कहती है फूबाओ और झाओ फैमिली का तो इससे कोई रिलेशन नहीं निकला, तो सी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे पास कोई क्लू नहीं बचा। मिस्टर हैन कहता है अगर तुम मुझे हायर करोगी तो सी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो कहती है सच में? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहता है तुम्हें बस एक ही प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना है, कभी कहीं नहीं जाओगी। वो हाँ करती है तो उसे सहलाने लगा था और सोचता है मैं ऑलरेडी हेल में हूँ पर तुम्हें बचाऊंगा। यंगली आकर मिस्टर हैन की टाई बांधने लगती है। तभी सिया ऊपर से आती है तो यंगली हैरान ये यहाँ पे कर रही है और इसने तुम्हारे कपड़े पहन रखे हैं। मिस्टर हैन कहता है इसने मुझे हायर कर लिया है, मैं सी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। और अपनी टाई खोल के कहता है तुम्हें टाई बांधनी आती है? वो कहती है सही से नहीं आती। तो कहता है तुम्हें पता मैं कितना एक्सपेंसिव हूँ, अगर तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं है तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। उसे टाई पकड़ाता है तो सिया उसकी उल्टी सीधी टाई बांध देती है। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो ये देख के यंगली गुस्से में थी। हैकर कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती बस खड़ी होकर देखने के अलावा। यंगली गुस्से से उससे फाइट करने लग जाती है बट वो भी उसे हर बार बच रहा था और कहता है डायरेक्ट बॉस से फाइट करना। इधर मिस्टर हैन गन से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सिया उसे पानी लाकर देती है और गन्स को देखने लगी थी। वो कहता है तुम भी ट्राई करोगी? तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर उसे पकड़ के गन से शूटिंग करना सिखा रहा होता है। जब वो उसका हाथ पकड़ के लगाता है तो निशाना एकदम परफेक्ट लगता है। खुशी के मारे सिया तो उसे हक कर लेती है। वो भी उसे हक करने वाला था पर अचानक रुक जाता है और सहलाने लगा था। वो नर्वस होकर गन नीचे करती है तो एकदम से गन फेर देता है।
याद रखना अपने लोगों पे गन पॉइंट नहीं करनी है। वो कहती सॉरी, दोबारा से तुम पे पॉइंट नहीं करूँगी, और भाग जाती है। पर फिर बाहर आकर बड़ा ब्लश कर रही थी। हैकर उसे देख रहा था तो वो उसे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जोकर बताता है। तो कहती है ये तो तुम्हारा रियल नेम नहीं लग रहा। हैकर कहता है हमारे यहाँ पर सबके कोड नेम होते हैं, हमारे बॉस का नाम किंग है। सिया पूछती है तुम्हारा मतलब मिस्टर हैन का नाम किंग है? तो वो कहता है किंग तो हमारे पुराने बॉस का नाम है, उनके रिटायर होने के बाद मिस्टर हैन ही बॉस बनेगा। सिया कहती है तुम्हारे पुराने बॉस का नाम किंग है, तुम्हारा नाम जोकर है, तो इसका मतलब मिस्टर हैन का नाम क्वीन है। जोकर कहता है भले ही बॉस बहुत हैंडसम है पर कभी उनसे प्यार में मत पड़ना। फिर वो दोनों हंसते हुए बातें करने लगे थे। मिस्टर हैन आकर कहता है तुम दोनों में बड़ी बन रही है। सिया कहती है हाँ जोकर क्यूट है। इनफैक्ट जोकर ने उसे बताया था कि मिस्टर हैन के प्यार में मत पड़ना। उसने रीजन पूछा था तो कहा था बॉस के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई है, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। सिया पूछती है वो सुबह वाली लड़की कौन थी, उसका ली से क्या रिलेशन है? जोकर कहता है वो उस कसीनो की बॉस है और ब्रदर ली को लाइक करती है। सिया सोचती है वो कितनी ब्यूटीफुल और रिच है, मैं तो उसका कभी कंपैरिजन नहीं कर सकती। फिर ये सब सोच के वो वहां से उठ के जाने लगती है। वो सोचता है ये मुझे अवॉइड कर रही है। जोकर मिस्टर हैन को बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड सच में बहुत समझदार थे, वो इस नेकलेस में एक सीक्रेट कोड छोड़ के गए थे, उस कोड को ट्रैक करके ये लोकेशन मिलती है, शायद उन्होंने वहाँ कुछ रखा हो। मिस्टर हैन पूछता है वहाँ पे अंदर कैसे जा सकते हैं? जोकर कहता है एक फिंगरप्रिंट और एक चाबी के साथ। फैंग फैमिली के एक्सीडेंट के बाद फैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी से कर्जा चुका दिया गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी होगा वो तुम्हारे मॉम डैड ने किसी और के नाम से रखवाया होगा, तो हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा और उस चाबी को। तो बॉस याद करो कि आपके मॉम डैड किसी को जानते थे जिससे कोई क्लू मिल जाए। मिस्टर हैन कहता है एक्सीडेंट से पहले मॉम डैड ड्राइवर तोंग से बात कर रहे थे, उस तोंग ड्राइवर के बेटे जाओ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। इधर सिया एक अलमीरा खोलने लगी थी, तभी वो एक स्टैचू देख के डर जाती है। उसके चीखने की आवाज़ सुन जोकर और मिस्टर हैन भी वहाँ पे आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसे डर के मारे हक कर लेती है। मिस्टर हैन कहता है ये बस एक प्लास्टिक की डॉल है, और उसके इशारा करने पे जोकर उठा के ले जाता है। वो कहता है डरो मत, मैं हूं ना, आज रात मेरे रूम में सो जाओ। फिर अपने बेड पे लेटा देता है। तुम रेस्ट करो, मैं जोकर से बात करके आता हूँ। वो कहती है क्या तुम भी आज रात यहीं पे सोओगे? मिस्टर हैन कहता क्यों, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? वो कहती है नहीं तो कहता डरो मत, मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊंगा, और गुड नाइट बोल के चला जाता है। वो बाहर आकर जोकर से पूछता है। वो कहता है बॉस हम कल ही तो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने का टाइम नहीं मिला, हो सकता है ये यांगली का काम हो, आप उससे क्यों नहीं पूछते? मिस्टर हैन कहता जरूरत नहीं है। तो कहता आप उस यांगली को जाने दे रहे हो? मिस्टर हैन कहता है सिया को थोड़ा डराना जरूरी है ताकि वो आगे प्रॉब्लम में न फंसे, और रही बात यांगली की, उसे वापस किंग के पास भेज दो। हैकर कहता बॉस किंग आपको ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने के लिए बुला रहे हैं, आप और सिया साथ में जचते नहीं हैं, किंग आपको कभी ऐसा नहीं करने देंगे। मिस्टर हैन कहता है सिया के आसपास ही मुझे रियल जैसा फील होता है। नेक्स्ट डे मिस्टर हैन बैठा था, यांगली आकर उसे टच करने लगती है। तो वो कहता है तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। वो कहती है पिछली बार जब तुम्हें बारिश के टाइम पे माइग्रेन होता था तो मैं तुम्हें मसाज देती थी, बट वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तभी सिया उन्हें ऐसे देख लेती है और सोचती है मैं पहले की तरह किसी फैमिली की यंग लेडी नहीं रह गई हूँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, मुझे फालतू में उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। मिस्टर हैन यांगली को दूर के कहता है तुम रेडी हो गई है, तुम्हें छोड़ के आऊँ? वो कहती नहीं, अब तुम मुझे रोज रोज थोड़ी ना राइड दोगे, मैं खुद बस से जा सकती हूँ। वो सोचता है कल रात तो एकदम ठीक थी, आज इसे क्या हो गया, और उसके पीछे जाने लगा था। यांगली उसे रोकती है तो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। किंग ने तुम्हें मेरे पास भेजा है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, बट इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे लोगों को हाथ लगाओगी। यांगली कहती है पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी पहले, तो तुम्हें मुझे भी मौका देना चाहिए, उसे नहीं। बट वो उसे पटक देता है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए 3 दिन का टाइम देता हूँ। सिया बार में वेटर की जॉब कर रही होती है, बट कुछ लड़के उससे साथ में ड्रिंक करने कहने लगते हैं, तो सोचती है पार्ट टाइम जॉब करते हुए ऐसे साई को कितना परेशान करते हैं, और मना करके जाने लगती है। बट वो लोग उसका रास्ता घेर लेते हैं। तुम बार में यही काम तो करने आती हो, बताओ एक रात का कितना लोगी? सिया कहती है हॉस्पिटल पहुंचाने के 8,000, फ्यूनरल में पहुंचाने के 5,000 और कब्र में पहुंचाने के 3,000। तो बताओ तुम में से पहले कौन ऊपर का टिकट कटवाना चाहता है? जैसे गुंडा उसे हाथ लगाने लगता है वो उसे मार के भड़का देती है और दूसरे की टकली पे बॉटल मार दी थी। वो तीसरे गुंडे से फाइट करने लगी थी, बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है। जैसे गुंडा उसके बॉटल मारने वाला होता है, टीचर आना कर उसे बचा लेता है। गुंडे उससे फाइट करने लगे थे पर कहते हैं ये तो गैंगस्टर झैंग है, और सॉरी बोल के भाग जाते हैं। सिया सोचती है टीचर रैन का सरनेम भी तो झैंग है, पर हो सकता है झैंग बस उसका कोड नेम हो। लगता है मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और उसको थैंक यू करती है। वो पूछता तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है हाँ। वो पूछता तुम्हारी चोट लगी है? तो कहती है बस थोड़ी सी है। बट वो उसे अपना कोट पहना देता है। हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा दूंगा।
बट तभी मिस्टर हैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। टीचर हैन पूछता है तुम कौन हो, बट मिस्टर हैन उसका कोट गिराकर खुद अपना ब्लेजर निकाल के सिया को पहना देता है और कहता है तुम्हें बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। वो सोचती है तुम तो हमेशा आसपास अच्छी लड़कियों से घिरे रहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या होंगी। और कहती है ये मेरा बहुत दूर का कज़न है। रैन कहता है मैं इसका सीनियर काउंसलर हूँ, इसकी चोट लगी मेडिसिन लगाने लेके जा रहा हूँ। बट मिस्टर हैन उसे पकड़ के उसके क्लोज होकर कहता है मैं तुम्हारा कज़न हूँ, क्या तुम श्योर हो। वो कहती चिंता मत करो, मैं किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में गलत नहीं समझने दूंगी। और जाने लगी थी, बट मिस्टर हैन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। रैन एकदम हैरान था, बट मिस्टर हैन सियाओ को जबरदस्ती किस कर रहा होता है और कहता है मेरी और सियाओ की आज फाइट हुई थी, सॉरी, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सियाओ कहती छोड़ो मुझे, और गिरने वाली थी। तभी वो उसे गोद में उठा लेता है और लेके जाने लगा था। रैन रास्ता रोक के कहता है ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मिस्टर हैन कहता दूर हट। हैकर उसे रोकता है और वो उसे उठा के ले आता है। फिर उसकी मेडिसिन लगाने के लिए उसके पैर पकड़ता है तो कहती है मैं खुद लगा लूंगी। मिस्टर हैन कहता है ये चौथी बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, अब मुझे और टेस्ट मत करो। फिर उसका शूज़ निकाल के मेडिसिन लगाने लगा था, सॉरी आज मैंने तुम्हें डरा दिया। और उसके पैर को मसाज देने लगा था। वो कहती थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर यांगली हमें गलत समझेगी। वो कहता भला वो क्यों गलत समझेगी। तो कहती है मैंने हमेशा तुम दोनों को साथ में देखा है, तुम सुबह में उसे किस कर रहे थे ना। मिस्टर हैन कहता है क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है तो तुम दोनों साथ में नहीं हो। मिस्टर हैन कहता है तुम जेलस हो रही थी। वो कहती है तो तुमने आज इतने सारे लोगों के सामने मुझे किस क्यों किया, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर हैन कहता है तुम्हारा वो सीनियर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना। वो कहती है मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। तो कहता है क्यों तुम उसे लाइक करती हो कि तुम उसके सामने मुझे अपना दूर का कज़न बता रही थी। वो कहती है सबका उससे क्या लेने देना, मेरे साथ बहस मत करो। तभी हैकर उसे बुलाने आता है तो वो सहलाकर चले जाता है रेस्ट करना। फिर वो हैकर से पूछता है सियाओ के सीनियर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तो वो बताता है कि उसका पूरा नाम झैंग रैन है, वो उस बार का ओनर है। मिस्टर हैन कहता पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखें थोड़ी अजीब लगती हैं। हैकर कहता है हो सकता है उसने ब्लड देखा हो और उसका सरनेम भी झैंग है। मिस्टर हैन कहता है फिर इन्वेस्टिगेट करो उसके बारे में। हैकर कहता पर बॉस 3 दिन में आपके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तो वो कहता स्ट्रॉबेरी केक रेडी रखना। हैकर कहता है वो तो रेडी है, पर मुझे उस दिन किंग के मिशन पे जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नेक्स्ट दिन में मिस्टर हैन अपने मॉम डैड की ग्रेव पे चाहता है कि मैं आपके एक्सीडेंट का सच पता लगा कर रहूंगा। वही वाले गुंडे बार में बैठे बातें कर रहे थे। वो कल वाली लड़की तो बहुत बढ़िया थी, मैंने उसे टच किया था, उसकी खुशबू आज भी मेरे हाथों से आ रही है, इस बार मिली तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर हैन उनकी बातें सुन लेता है और आके उसकी टकली पे मार देता है। वो गुंडे उसे अटैक कर देते हैं तो वो सबको धो डालता है एक एक करके। वो लोग माफी मांगने लगे थे तो कहता है निकल जाओ यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना। फिर वो ड्रिंक करता करता फोन उठाता है पर वहीं सो गया था। तो वेटर उसी नंबर पे कॉल करता है कि ये डल्ली हो गए हैं, तुम इन्हें लेने आ जाओ। यांगली आके उसे उठा के लेके जाने लगी थी पर वहाँ पे सियाओ आ जाती है। यांगली कहती है तुम घर जाओ, मैं मिस्टर हैन का ध्यान रख लूंगी। बट मिस्टर हैन तो सियाओ का हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है मैं इसे घर ले जाती हूँ। दोनों से पकड़ के ला रही थी पर मिस्टर हैन यांगली को छोड़ के सियाओ को पकड़ लेता है और उसे बेड पे गिरा के उसे किस करने लग जाता है। ये देख के यांगली गुस्से से चली गई थी। सियाओ उसे मार के दूर करती है और कहती है यांगली ऐसा नहीं है। तो सोचती है इसने मुझे क्या बना दिया है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक के भाग जाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक के फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है। तो सोचती है जब भी हम मिलते हैं हमेशा इसे चोट क्यों लगी होती है, क्या इस बार यांगली की वजह से हर्ट हुआ। मॉर्निंग में मिस्टर हैन नोट रखा देख स्माइल करता हुआ ब्रेकफास्ट करने लगता है। सिया जा रही थी। झैंग रैन पूछता है क्या तुम आज फ्री हो। वो कहती नहीं, आज मुझे किसी से मिलना है और चली जाती है। पर तभी उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। मिस्टर हैन को जब पता चलता है तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करवाने लगा था और कार से उसे ढूंढने जाता है। इधर पता चलता है सिया को किडनैप किसी और ने नहीं यांगली ने करवाया है और बताती है कि बचपन में मिस्टर हैन से मिली थी। इनफैक्ट मिस्टर हैन और यांगली जब बच्चे थे तो उनके टीचर किंग ने उन दोनों को फाइट करने को बोला था कि आज तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे खाना मिलेगा। मिस्टर हैन ने यांगली को हरा दिया था पर फिर भी उसे खाना दे देता है। तभी से यांगली उसे लाइक करने लग गई और बताती है कि बचपन में किडनैपर्स ने मुझे अंडरवर्ल्ड को बेच दिया था, सबने मेरे साथ बुरा बिहेव किया मिस्टर हैन को छोड़ के, इसलिए मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। अगर तू हमारे बीच में ना आती तो हम दोनों साथ होते। सिया कहती तुम गलत समझ रही हो, उस रात मिस्टर हैन ने पक्का मुझे तुम्हें समझ लिया होगा। वो कहती क्या मतलब। तो बताती है कि मुझे ऑक्शन से बचाने के बाद हम दोनों तो कभी मिले ही नहीं थे, मुझे तो उसके पास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। यांगली कहती है पर उसने तुझे अपना रियल नेम बताया है। सिया कहती है मिस्टर पेली। यांगली कहती है वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने तुम्हें अपना रियल नेम नहीं बताया, उसका नाम पेली नहीं, उसका नाम फैंगली है, वो माफी वर्ल्ड का होने वाला न्यू बॉस है। मिस्टर हैन वहाँ पर आ जाता है। यांगली गुंडे उस पर अटैक करने चाहते हैं बट वो सबको एक एक करके उड़ा उड़ा के मारता है। इधर सिया रो रही थी प्लीज उसके साथ फाइट मत करो,
यंग रैन कहती तुझे पता वो कल रात इतना डल्ली क्यों था? क्योंकि कल उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी और उस दिन तेरी अलमीरा में वो डॉल मैंने रखी थी। जब उसे पता चला उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सिया रो रही थी, प्लीज ये फाइट रुकवा दो। बहुत सारे गुंडे एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए मिस्टर हैन भी थोड़ा जख्मी होने लगता है, पर उसने फिर भी सबको भड़का दिया था। जैसे अंदर आता है और आके कहता है यांगली उसके ऊपर से गन हटाओ। यांगली कहती है तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, तो तुम मुझे किंग के पास वापस क्यों भेजना चाहते हो? मिस्टर हैन कहते इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। वो कहते अगर मैंने आज इसे मार दिया तो मिस्टर हैन भी गन तान देता है, तुम मुझे शूट करने के लिए मजबूर मत करो। यांगली कहती है सिया मैंने तुमसे झूठ बोला था, ये तुमसे ज़्यादा प्यार करता है और इसकी बॉडी पे जितने भी निशान हैं वो तुम्हें बचाने की वजह से लगे हैं। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी, तो प्रॉमिस करो तुम इसका ध्यान रखोगी। मिस्टर हैन उसकी गन हटाने लगा था पर वो नीचे बुड़क जाती है, तो वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यांगली कहते अब कोई फायदा नहीं जब तुम मेरे नहीं हो सकते। सिया कहते तुम पागल हो गई हो, लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़के तुम्हें और भी मिल जाएंगे। तभी गुंडा आकर उन पर अटैक करने लगता है। यांगली कहती छोड़ दो मुझे और भाग जाओ यहाँ से। तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर हैन उस गुंडे से फाइट करने लग जाता है। यांगली से छोड़ने को बोल रही थी पर सिया नहीं छोड़ती। इतने में हैकर आकर उस गुंडे को शूट करके वहां से भगा देता है। यांगली का हाथ छूटने वाला था, हैकर आकर उसे पकड़ लेता है और बच जाती है वो। तो जीन आकर कहता है तुम सबके सब जख्मी पड़े हो, इसमें से इलाज किसका करना है? वो सब एक दूसरे का नाम ले रहे थे। ईवा कहती वाह वाह कि इमोशनल ड्रामा चल रहा है। सिया कहती मैं ठीक हूँ, इन दोनों का इलाज करो। उठ के जाने लगी थी पर मिस्टर हैन उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर वो गुंडा आकर झंगरैन को बताता है कि उसका नाम फैंगली है और वो अंडरवर्ल्ड का मेंबर है, बट वो अपना नाम बदलता रहता है, अलग अलग आइडेंटिटी का यूज़ करता है। झंगरैन कहता है पर उसका फैंगली नाम इतना जाना पहचाने को लग रहा है। गुंडा कहता है वो फैंग फैमिली का यंग मास्टर था। झंगरैन कहता है सोचा नहीं था वो उस कार एक्सीडेंट में बच गया होगा, अब तो इस खेल में और भी मजा आएगा, अब मैं उसे दोबारा मारूंगा। जब उसे पता चलेगा कि जिससे वो प्यार करता है वो उसकी दुश्मन है तो क्या होगा? उसे सिया के बारे में कितना कुछ पता है। मिस्टर हैन सिया को पकड़ के रूम में ले आता है। मेरी तरफ देखो, मुझे फैंगली बोलो। सिया कहती है यांगली ने मुझे सब बता दिया, तुम्हारा नाम फैंगली है, तुम अंडरवर्ल्ड के बॉस हो, कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं हो। वो कहता सॉरी मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया था। सिया कहती है हाँ वैसे भी मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ही कौन। तो वो उसे किस करने लग जाता है। सॉरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ? तो मिस्टर हैन उसे किस करने लग जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता है जब यांगली ने तुम्हें किडनैप किया था मेरी हार्ट बीट लगभग रुकने वाली थी कि मेरी वजह से तुम खतरे में फंसी। वो रोती हुई मना करती है तो उसे किस करके कहता है सॉरी और तभी बेड पे गिर जाता है। सिया जल्दी से डॉक्टर जिन को बुलाती है। डॉक्टर कहता है इसकी तो बहुत सारी हड्डी पसली टूटी हैं, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। वो कहती है डॉक्टर ऐसा वैसा नहीं है। मॉर्निंग में हैकर कहता है सिया मैंने तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया, तो बॉस ने तुम्हें किचन में काम ही नहीं करने दिया था और मुझे बाहर का खाना खाना पड़ा। ब्रेकफास्ट करते हुए मिस्टर हैन उसे अपने पास बैठा लेता और खाना दे रहा था। हैकर अंडरवर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने लगा था। सिया उठ के जाने लगती है। मिस्टर हैन उसे पकड़ के कहता है अब से जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सिया को भी पता होना चाहिए। हैकर कहता है हमने उस गुंडे को जानबूझ के जाने दिया और वो गुंडा सीधा झैंग ग्रुप में गया। झैंग ग्रुप में सिक्योरिटी इतनी टाइट है हम वहाँ जा नहीं सकते। सिया कहती है झैंग ग्रुप तो मेरे सीनियर झैंगरैन का है। हैकर कहता वही तो, मुझे लगता है वही वो मिस्टीरियस मास्क वाला है, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और सिया तुम उससे दूर ही रहना वरना तुम पकड़ी जाओगी। वो कहती है मैं वैसे भी छुट्टी पे हूँ तो उससे मिलूंगी नहीं। वो कहती है मैं वैसे भी छुट्टी पे हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उससे मिलूंगी। मिस्टर हैन पूछता वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। ईवा कहती है तो तुम बताओ तुम उसके क्या लगते हो। वो कहता है बॉयफ्रेंड। तो कहती है तुमने उसे कन्फेस किया है। वो मना करता है तो पूछती है क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया है। वो कहता नहीं। वो कहती है फिर तो तुम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं हमने किस किया है, वो भी बहुत बार। ईवा कहती है आज मॉडर्न ज़माने में ये सब नॉर्मल है और सिया वैसे भी काफ़ी यंग है और तुम तो एज में भी उससे काफ़ी बड़े हो ना। तुम सिर्फ हमेशा ब्लैक कपड़े पहनते हो, मुझे लगता है वो तुम्हें सिर्फ बोरिंग ओल्ड मैन समझती होगी। सिया वॉशरूम से नहाकर आती है, उसे देख कर डर जाती है। तुम मुझे ऐसे मत देखो, जाओ यहाँ से। बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वो कहती नहीं तो। उसका दर्द होता तो कहती सॉरी मैं तुम्हें हर्ट किया। वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, तुम मुझे ओल्ड समझती हो। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। मिस्टर हैन उसके कान में कहता है मैं तुमसे लव करता हूँ। फिर वो उसके बाल सुखाने लगा था और बताता है कि मेरा रियल नेम फैंगली है और मैं माफिया वर्ल्ड का क्वीन हूँ। 10 साल पहले मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मुझे किंग ने अडॉप्ट करके अंडरवर्ल्ड में रखा। मुझे हमेशा से लगता था मेरे पेरेंट्स की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के कराई है। इस रिगार्डिंग में सबूत ढूंढने के लिए
मेरे पास सिर्फ उनका नेकलेस ही क्लू था जिसे मैं लेने ऑक्शन में गया, वहाँ मैंने तुम्हें देखा। मेरे शहर में 3 विला हैं और 50 बिलियन कैश में है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ। वो उसे हक कर लेती है तो कहता है मुझे पता है मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ, अगर तुम मुझे लाइक नहीं भी करोगी। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। जैसे वो थोड़ा दूर होती है मिस्टर हैन उसे और करीब करके किस करने लग जाता है। वो कहती रुको, तुमने अभी कहा था अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करूँगी तब तुम क्या करोगे। तो कहता है तब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, फिर भी तुम्हें लाइक करूँगा। अब तुम मुकर नहीं सकती, तुमने मुझे किस कर दिया है, अब से तुम मेरी हुई। और उसे दोबारा से किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में मिस्टर हैन को देखकर हैकर कुल्ला हो जाता है और कहता है बॉस आपको क्या हो गया, आज वाइट कपड़े पहन रखे हैं। ईवा कहती है लगता है ओल्ड मैन के हाथ रात बड़ा माल लगा है। तो सिया को फंदा लग जाता है। हैकर पूछता है कौन सा बड़ा माल। तो सिया उसका मुंह बंद करने लग जाती है। बट तभी गेट पे किसी की आवाज़ सुन वो जल्दी सब चौकन्ने हो जाते हैं। मिस्टर हैन उसे अपने साथ छुपा लेता है और सब गन निकाल लेते हैं। बट वो तो उनका ही बंदा निकलता है जो कहता है अरे वाह मेरा तो स्पेशल वेलकम हो रहा है। रात में सिया पूछती है तुम्हें चोट का निशान कैसे लगा। वो बताता है ये गन का है। तो कहती है यहाँ पर तो दिल होता है ना। वो कहता है मेरा दिल थोड़ा राइट साइड में है इसलिए बच गया। तो सिया उसकी चेस्ट पे किस कर देती है तो मिस्टर हैन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सिया उसे अपनी मॉम से मिलवाने लाती है और बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर हैन कहता है मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। बट उसकी मॉम को मेंटल प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहती है मॉम मैं सच का पता लगा के रहूंगी और डैड को निर्दोष प्रूफ करूंगी। तभी उससे मॉम के नेकलेस में की मिलती है। मिस्टर हैन कहता हो सकता है उस सेफ की यही की हो। सिया कहती है ये की तो मुझे मेरे डैड ने दी थी। फिर मिस्टर हैन उसे अपने मॉम डैड से मिलवाने लाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब से मैं और अकेला नहीं रहूंगा। सिया कहती है अब चाहे जो भी प्रॉब्लम हो मैं हमेशा मिस्टर हैन का साथ दूंगी। उन्हें ड्राइवर तोंग का बेटा मिल जाता है और सिया को दी हुई की से वो सेफ खुल जाती है जिसमें उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं। पर मिस्टर हैन हैरान था भला इसकी की सी फैमिली के पास क्यों थी और देखता वो पेपर्स में झैंग फैमिली के खिलाफ प्रूफ है। हैकर उसे बताता है कि बॉस आपको कोई पीछा कर रहा है। इधर कोई गेट पे आता है। सिया गेट खोलती है तो वो गुंडा निकलता है। ईवा सिया की मॉम को पिकअप करने चाहती है बट वो वहाँ से गायब थी। इधर झैंगरैन सिया को किडनैप करा लेता है। तो वो पूछती है क्या तुमने मेरे डैड को मारा है, सी फैमिली का केस तुम्हारी वजह से हुआ है और क्या फैंग फैमिली में भी तुम्हें नहीं किया था। मिस्टर हैन कहाँ है। पर वो जोर जोर से हंस रहा था। तो कहती है तुम शैतान हो। वो कहता है मुझे लोगों को कंट्रोल करने में बहुत मजा आता है, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, पहली बार तुमने मुझे ऐसे नहीं घूरा था। वो कहती है क्या मतलब। तो बताता है कि इनफैक्ट पास्ट में झैंग को बच्चे बुली करते थे तो सियाओ ने आके उसे दूसरे बच्चों से बचाया था और तभी सियाओ ने उसे बताया था कि मैं यहाँ की गार्डनर की बेटी हूँ। तो कहती है वो तुम थे। झैंगरैन कहता है तुमने मुझे बताया था कि कोई मुझे बुली न करे इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बटलर आके पूछता है यंग मास्टर आप नेक्स्ट एजेंट किसे बनाना चाहते हैं। तो उसने कहा था उस लड़की के डैड को। बटलर कहता है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो गार्डनर एजेंट नहीं बन सकता। झैंगरैन कहता है तो तुम उसे पैसे दे दो। सियाओ कहता तुम्हारा क्या मतलब। झैंगरैन कहता तुम्ही ने मुझे याद किया था, तुम्हें पता नहीं चला, तुमने एक राक्षस को जगाया था। वो कहते तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारी जान बचाई थी। झैंगरैन कहता है क्योंकि तुम इतनी पुअर थी फिर भी इतना खुश और मैं रिच होकर भी खुश नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले पुअर से रिच बनाया और फिर अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब मुझे ऐसे कूद रही है, तुम्हारे डैड खुद बिल्डिंग से कूदे थे और तुम्हारी मॉम पागल हो गई और देखो मैंने तुम्हें ऑक्शन में भेज दिया। पर तुम थोड़ा लकी थी जो तुम्हें उस फैंगली ने बचा लिया। सियाओ कहती इसका मतलब तुमने मेरे डैड को भड़काया था। तो कहता उस बुड्ढे को मैनिपुलेट करना इतना आसान जो था। वो कहती तुम बहुत बुरे इंसान हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कभी खुशी नहीं पा सकते हो। वो कहते तुम्हें क्या लगता है फैंगली अच्छा इंसान है। तभी गुंडे उसकी मॉम को पकड़ लाते हैं। सियाओ कहती मेरी मॉम को छोड़ दो, तुम्हें चाहिए मैं दूंगी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर हैन चाहता है छोड़ दो इन लोगों को। तो झैंगरैन सियाओ को पकड़ लेता है। वो कहती चले जाओ यहाँ से। झैंगरैन कहता है तूने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, अपने पेरेंट्स के किलर को ढूंढने के लिए इसने सियाओ को अप्रोच किया था, इसकी फैंग फैमिली को हर्ट करने के पीछे तुम्हारी सी फैमिली के हाथ है। सियाओ कहती क्या सच में मेरी वजह से तुम हर्ट हुए। मिस्टर हैन कहता इसकी बातें मत सुनो, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा। जैसे वो सियाओ को छोड़ता है मिस्टर हैन उसके पास सबूत लेके जाने लगा था। झैंगरैन उससे सबूत ले लेता है और उसे गन दिखाकर कहता है जल्दी घुटनों पर बैठो। मिस्टर हैन बैठ के कहता है इसे जाने दो अब। झैंगरैन कहता तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ। सियाओ कहता तुम चाहती क्या हो। झैंगरैन कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस फैंगली और अपनी मॉम में से किसी एक को चूज करो। और उसे गन पकड़ा देता है, एक को शूट करना है, दूसरे को बचा के लेके जा सकती हो। सियाओ गन उठाकर उसी पे तान देती है। तो झैंगरैन कहता है अगर मुझे मारा तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम्हारे पास बस 5 सेकंड है, जल्दी शूट करो। मिस्टर हैन कहता है सियाओ मुझे शूट करो, याद रखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तो सियाओ उसे शूट कर देती है और रोने लगी थी जबकि झैंगरैन सबूत को चला देता है। देखा मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
बट तभी वहाँ पर पुलिस आकर झैंगरैन को शूट कर देती है। इनफैक्ट मिस्टर हैन पहले ही पुलिस को सबूत दे आया था। सिया बेहोश हो गई थी। फिर उसके हॉस्पिटल में आइस खुलती है तो पूछती मिस्टर हैन कहाँ है। वो बेहोश था। तो मॉम बताती है कि डॉक्टर ने बोला है इसका हर्ट थोड़ा राइट साइड था, इसलिए अब ये ठीक है। फिर मॉम सिया को बताती है कि जैसा झैंगरैन ने तुम्हें बताया वो सच नहीं है। झैंगरैन ने तुम्हारे डैड को हमारी फैमिली को मारने का धमकी दी थी। तुम्हारे डैड ने हमें बचाने की बहुत कोशिश की और उन्होंने तो फैंग फैमिली को सब कुछ सच बता दिया था। फैंग फैमिली वालों ने तुम्हारे डैड को झैंगरैन के खिलाफ सबूत संभालने को दे दिए थे, पर झैंगरैन ने इतना धमकाया कि इस वजह से उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया। झैंगरैन हमेशा मुझे भी धमकाता था, इसलिए मुझे पागल बनने का नाटक करना पड़ा ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। सियाओ कहती है इसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने इसे शूट भी कर दिया। मिस्टर हैन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मॉम डॉक्टर को बुलाना चाहती हैं। उसे होश आ गया था, मॉम डॉक्टर को बुलाना चाहती हैं। सियाओ भागकर उसके पास आती है। सॉरी, तुमने कहा था कि कभी अपनों पर गन नहीं चलाते, मैंने फिर भी चला दी। वो कहता तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम अब फाइटर बन गई हो जो मेरे साथ फाइट कर सकती है। वो कहती पता मैं कितनी डर गई थी। मिस्टर हैन कहता चिंता मत करो, मैंने पहले प्लान बना के रखा था। मैंने ईवर जोकर को चारों तरफ लगा दिया था, वो पुलिस को ले आए थे और तुम्हारे मॉम डैड की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ झैंगरैन इसके पीछे था। वो रोने लगती है, तुम्हें पता मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। तो वो उसे छुपाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हैन उसे ड्रेस पहनाता है। उसे किस करने लगा था तो वो उसे रोक देती है, बाहर सब वेट कर रहे हैं। फिर वो उसे पकड़ के साथ में लाता है। मॉम उसे वहाँ पर बैठा देती हैं और वो सब लाइट बंद करके चले जाते हैं। वो उसे आवाज़ लगाने लगती है। मिस्टर हैन कहता मैं यहाँ हूँ और वो सब केक ले आए थे। मिस्टर हैन कहता हैप्पी बर्थडे, ये नेकलेस मेरे मॉम डैड के प्यार की निशानी है जो अब से मैं तुम्हें देता हूँ, और उसे पहना देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे आई लव यू बोल देता है तो वो भी उसे आई लव यू बोल देती है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।